हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो वेलकम है आपका ईद के इस व्लॉग में। आज है ईद का दूसरा दिन, तो मैंने सोचा ईद का जो व्लॉग है वो कुछ मीठे से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मामा ने जो खीर बना के फ्रीज़ की हुई थी और मैंने वो खीर आप लोग को दिखा दी। सुबह सुबह मैंने उठ के खाली पेट जो वो खीर खाई, कुछ मीठा खाया। उसके बाद जी हम लोगों ने नाश्ता किया। और आप लोग को मैंने लास्ट व्लॉग में बताया नहीं है कि मामा जो है ईद के पहले दिन, शायद मैंने बताया था, ईद के पहले दिन मामा जो है वो गाँव चली गई थी। तो घर पे मैं थी और मैंने खुद से ही खुद को मेहंदी लगाई। अगेन मैंने अपना नाश्ता बनाया एंड देन अब मैं हेयर कलर करने वाली थी। और आज है हमारी गांव में जी दावत। हेलो। अच्छा, आज हम लोग का प्लान था गांव जाने का और अभी 4 बज रहे हैं। मतलब सुबह से मैं 11 बजे से तैयारियां कर रही हूँ। पहले मैंने शॉवर लिया, फिर मैंने मेहंदी लगाई, उसके बाद मैंने हेयर कलर किया। अभी 4 बजे यहाँ मेकअप करना है, ड्रेस चेंज करना है और कलर आप लोग देखें बालों का कैसा है। धूप में ही सही पता लगता है। तो शेड मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, छाँव में भी दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से है, पर्पलिश टाइप का इसका जो शेड है वो आ रहा है। और बाकी धूप में भी आप लोग को दिखा दूँगी। बाकी जैसे जैसे एक दिन गुजरेगा, कुछ घंटे गुजरेंगे तो और ये जो है सामने आना शुरू हो जाएगा। बाकी बस जल्दी से ड्रेस चेंज करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी मेरी तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी क्योंकि धूप ख़त्म हो जाएगी। हम लोग को गाँव जाना है तो वो है भी काफ़ी दूर। फिर देखते हैं क्या होता है। हमेशा मेरे साथ यही होता है वैसे, क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हूँ इन मामलों में। तो खैर अभी चलते हैं, फटाफट भी मेकअप कर लेते हैं। सो ये देखिए मेकअप मेरा डन हो गया और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ये मेकअप खुद पे। लाइक आई लव माई सेल्फ। और न्यूड सी मैंने लिपस्टिक अप्लाई की थी, बड़ा मज़े का मेरा लुक आया था। वो अलग बात है कि सेल्फीज़ तो मैंने ले ली लेकिन मेरी फुल पिक्चर्स नहीं आई जिस लोकेशन पे हम लोग गए थे, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे। तो हमेशा की तरह मेरे साथ यही होता है। इट्स ओके, क्या हो सकता है। फिर किसी दिन हम लोग ये ड्रेस पहन के ये मेकअप करके पिक्चर्स ले लेंगे, यही हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी गांव और अभी है शाम का टाइम। पता नहीं हम लोग कब पहुंचेंगे, तस्वीरें लेनी होंगी नहीं होंगी और क्या होगा वो तो वहाँ जाके पता लगेगा। हमेशा मैं लेट कर देती हूँ। लास्ट टाइम भी यही कोई टाइम था जब हम लोग यहाँ से निकले थे और 1 घंटा गाड़ी में लग जाएगा। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। खूब की अच्छी पिक्चर्स आ जाएँ, काश काश। फाइनली हमें अभी गाड़ी मिल गई है और अभी बिल्कुल खाली है और मेकअप मेरा अभी से भी करना शुरू हो गया। पता नहीं वहाँ पहुँच के क्या हाल होगा। अभी 15 से 20 मिनट हैं इसको चलने में, फिर 40 मिनट का रास्ता होगा तकरीबन। तो आप सोच रहे हैं और मुझे लगता है कि अंधेरा पड़ देना बस एंड टाइम पे मेरा यही होता है। अच्छा, अभी हम लोग जो है वो बेकरी से भी कुछ चीज़ें वगैरह लाए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और फिर बेकरी से हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक और केक वगैरह ले लिया था बाजी के लिए। अच्छा, सीन कुछ यूँ था कि बाजी ने सबकी दावत की थी गांव में, और मतलब पूरी फैमिली की, मेरे खाला वालों की और सबकी। तो वो लोग जो है वो ईद के पहले दिन गए थे और मैंने पहले दिन खूब सारा रेस्ट किया। तो मैंने उनको बोला कि मैं ईद के दूसरे दिन आऊँगी, क्योंकि मामा लोग भी उधर थे तो मैंने सोचा मैं साथ उनको भी ले आऊँगी। तो फिर इसलिए मैं ईद के दूसरे दिन वहाँ पे गई और हम लोग को लगा कि गाड़ी बहुत लेट कर देगी, इसलिए हम लोगों ने रिक्शा बुक करवा लिया। हम लोग रिक्शे में ही गाँव गए थे। तो वैसे इसमें भी 1 घंटा लग ही गया था और गाड़ी में भी 1 घंटा लगना था, लेकिन उसमें इंसान तंग हो जाता है। इसमें चलो कि हवा लगती रहती है और इस तरह। और यहाँ पे मैंने चादर से मुँह इसलिए कवर कर लिया कि जो आ रहा था, इतनी अजीब तरह से हमारे यहाँ पे लोग एक दूसरे को देखते हैं। लाइक मर्द जो है स्पेशली, मतलब किसी को जीने ही नहीं देते। इतना मुझे अजीब लग रहा था कि जो कोई आ रहा है मुँह की तरफ देख लिया। तो मैंने सोचा कि चले मुँह छुपा लूँ, यही बेहतर रहेगा। और ये देखिए जी गाँव के रास्ते स्टार्ट हो गए। हम लोग दरबार मतलब इस लोकेशन पे पहुंच गए थे। इस तरह मज़ार टाइप बना हुआ, लेकिन इसकी लोकेशन वंडरफुल, इतना मज़े का व्यू आता है इसका। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। वैसे आप लोगों के साथ मैंने ये जो है मज़ार काफ़ी टाइम्स शेयर किया हुआ पहले भी। एक दफ़ा हम लोग आई थिंक पिछली ईद से पिछले ईद वाला जो व्लॉग है, लाइक 2 साल पहले या 1 साल पहले शायद, हम लोग इसी मज़ार पे गए थे। 2 दफ़ा गए हैं शायद। मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों को दिखाया, मतलब बड़ी मज़े की जगह। और मेरे गांव आने का एक ही मकसद होता है कि बस मैं यहाँ जाके तस्वीरें ले लूँ। अगर मैं तैयार हुई तो बस मुझे यहाँ जाना और मुझे किसी से कोई गर्ज़ नहीं है। लेकिन अब हम जब पहुँचे तो कुछ ये सीन था, आप लोग देख लीजिए। फुल अंधेरा। अब ऐसे अंधेरे में लोगों ने लाइट्स भी ऑफ़ कर दी। हालांकि पहले ऐसे नहीं होता था, रात में भी लोग आते थे और पिक्चर्स लेते थे, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत बुरा हुआ भाई। मुझे इतनी मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि ये क्या हो गया। और फिर जो है वो हम लोग बाजी के घर आ गए और यहाँ पे इन्होंने डिनर जो है वो बनाया हुआ था। बीफ पुलाव बनाया था, सैलेड वगैरह था और कढ़ाई, बीफ कढ़ाई आई थिंक।
और बाकी तंदूर की घर की रोटी जो मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, इसकी एक खुशबू ही अलग सी होती है। तो ये देसी चीज़ें जो है ना कभी बड़ी अच्छी लगती हैं, स्पेशली ईद पे आई थिंक। और फिर हम लोगों ने डिनर किया, और थैंक यू बाजी अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं तो, क्योंकि उन्होंने सबके लिए ईद के पहले दिन अरेंजमेंट किया और ये सिर्फ मेरे लिए, तो जितना वो इजीली कर सकती थी उन्होंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपके खानों में, आपके रिस्क में बहुत सारी बरकत दें, अल्लाह पाक आपको बहुत खुशियाँ दें। और जज़ाकल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया। वो मुझे कह भी रही थी कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ अरेंज किया, तो मेरे दिल से उनके लिए बड़ी दुआएं निकली। और ईद के मोमेंट्स ही ऐसे होते हैं जब कोई आपके लिए कुछ कर देता है तो आप उसको याद रखते हो, बहुत अच्छा लगता है। बाकी अब यहाँ पे मैं घूम रही थी और आप लोगों को घर मैंने पहले दिखाया हुआ है, लेकिन अगेन में दिखा रही थी थोड़ा सा। और मैं यहाँ जब किचन में आती हूँ ना, तो बस किचन क्या है, जब मैं इस घर में ही पाँव रखती हूँ तो बस दिल को कुछ होता है कि जो बड़े थे यहाँ पे वो अब रहे नहीं, और ना वक्त वैसा रहा, ना ये चीज़ें वैसी रही, ना ये घर वैसा रहा। बड़ा दुख होता है। लाइक वो बचपन का अगर मैं सोचूँ और फिर ये चीज़ें देखूँ तो कह लें कि बड़ा दिल दुखता है। मगर खैर, अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। अभी हम लोग गांव से वापस आए 10:30 बजे। आज ना बड़ी एक अजीब चीज़ हुई है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। आई थिंक वॉइस ओवर करके ही बताऊंगी, क्योंकि अभी जो है मेरा मेकअप बिल्कुल मेल्ट हो रहा है, मैं भी पिघल रही हूँ भाई, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। भी जाऊँगी, शॉवर लूँगी, मेकअप रिमूव करेंगे, चेंज करेंगे। और जी मज़े की बात ये, मतलब मज़े की बात ये नहीं है कि हम लोगों ने वहाँ पर खाना तो खाया, लेकिन हमें भूख इतनी लगी थी, क्योंकि हम लोगों ने सुबह नाश्ता किया था, हाफ़ रोटी खाई थी, और अभी फिर जाके आई थिंक 9 बजे 9:30 बजे खाना खाया, लेकिन फिर भी सही से नहीं खा पाए, पता नहीं क्यों। तो ये कि जल्दी जल्दी में शायद खाया। तो अभी हम लोग जो है वो पिज़्ज़ा पार्टी करने लगे, क्योंकि ज़ाहिर ईद है तो जी पिज़्ज़ा तो बनता है। और हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया, 11:30 बजे ऑर्डर किया, अब देखते हैं कि कब तक आता है। तो ये है कि वो जानने वाले हैं, तो फिर वो मान गए, वरना अभी तक जो उनका पिज़्ज़ा हट है वो क्लोज़ होने वाला था, क्लोजिंग का टाइम था। और बाकी बड़े मज़े मज़े की तस्वीरें ली हैं, लेकिन अपने घर पे जिधर हम गए थे तस्वीरें लेने पे, वहाँ पे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। जिस जगह मैंने जाके तस्वीरें ली थी, उन लोगों ने रात के लिए लाइट्स ऑफ कर दी थी। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। एक तो मैं इतना किराया लगा के गई हूँ, अपना टाइम वेस्ट करके गई हूँ, इतना थोप के गई हूँ अपने फेस पे कि मेरी तस्वीरें अच्छी आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो सैड, क्या अजीब बात है। लेकिन कल के भी कुछ प्लान्स आए, होप के सब अच्छा रहे। तो बाकी फ़िलहाल आई एम वेटिंग फॉर पिज़्ज़ा, जब आए तो आपको दिखाती हूँ। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि हम लोग जिस रिक्शे में जा रहे थे उसके पीछे 2 बाइक वाले थे और वो 4 बंदे थे, और वो लोग रिक्शे के पीछे ही पड़ गए। और रिक्शे वाले ने फिर इतनी स्पीड से रिक्शा चलाया कि हम लोग काफ़ी आगे निकल आए थे, वरना जो उन्होंने पूरी कोशिश किया भाई, पूरे रास्ते तक वो हमें फॉलो करते रहे। पता नहीं उनका क्या प्लान था, मोबाइल लेने का प्लान था उनका या कुछ भी। लेकिन एक तरफ से खौफ भी आ रहा था कि वो लोग 4 बंदे थे, और हमारे साथ एक कज़न था और एक रिक्शे वाला था, और मोबाइल था हमारे पास। और तो कुछ कीमती था नहीं, लेकिन मेरा मोबाइल तो बस इसमें मेरी जान बसती है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें बड़े नुकसान से जो है वो बचा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना उन्होंने बहुत कोशिश की हमारे पीछे आने की। अच्छा, अगेन हम लोगों ने हाजी पिज़्ज़ा का जो पिज़्ज़ा है वो ऑर्डर किया था। तो जी यहाँ पे हम लोगों ने हाजी पिज़्ज़ा का ही पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। मैं बात कर रही थी, बीच में मुझे कज़न ने बुला लिया और मैं बात ही भूल गई। और हमने इनका फजीता वाला फ्लेवर ऑर्डर किया था, अगेन मेरी तरफ से रिकमेंडेड, बहुत मज़े का इनका फ्लेवर था। और ईद पे अगर आप पिज़्ज़ा पार्टी ना करो तो लगता है कि ईद अधूरी अधूरी है। बहुत मज़े का इनका फ्लेवर था, बहुत फ्रेश, और बस मज़ा आ गया खा के। था भी लार्ज तो पेट भर के खाया। और फ़ास्ट फूड की तो मैं एक अलग ही दीवानी हूँ, मतलब कुछ भी खा लो, लेकिन फ़ास्ट फूड की जगह हमेशा मेरे पेट में रहती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये कज़न ही हमें ट्रीट दी थी, तो थैंक यू आपका भी। और बस यहाँ पे मैं अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही हूँ, और जो वाक़या वो मैंने आपको बता दिया, और साथ में मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। फुल सीन ऑन था भाई। और बस आज का जो हमारा व्लॉग है वो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोगों ने अपना पिज़्ज़ा एंजॉय किया, फिर मैंने चेंज वगैरह कर लिया था, और अभी मैं बैठी वॉइस ओवर कर रही हूँ। जॉब का टाइम अगेन होने वाला है, तो आज की जो हमारी वीडियो यहीं ख़त्म करती हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।